मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम किन किन शहरों में शुरू की गई है? दरख्वास्त गुजार की कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा उम्र कितनी होगी? क्या पेंशनर्स इस स्कीम में हिस्सा ले सकते हैं? क्या ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी अप्लाई कर सकते हैं? क्या सेल्फ एम्प्लॉयड यानी बिजनेसमैन भी इस स्कीम का हिस्सा बन सकता है? 30 लाख में तो कोई मकान नहीं बन पाता, या मेरी आमदनी बैंक के मुताबिक इतनी नहीं है कि मुझे 30 या 40 लाख रुपया कर्जा मिल सके, तो मैं इस स्कीम से कैसे फ़ायदा उठाऊं? मेरी इस आमदनी पर मुझे कितना मैक्सिमम कर्ज मिल सकता है? 3 या 4 लोग मिलकर एक दरख्वास्त इकट्ठी दे सकते हैं। क्या मैं सिर्फ प्लॉट खरीद सकता हूँ, फ्लैट खरीद सकता हूँ, तैयार मकान खरीद सकता हूँ? फर्स्ट टाइम हाउस परचेज का क्या मतलब है? लोन टू वैल्यू रेशो का क्या मतलब है? डेट बर्डन रेशो का क्या मतलब है? ये तमाम सवालात जो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के मुतल्लिक आपके जहन में, ज़्यादातर को मैं कवर करूँगा। मैं हूँ इंजीनियर मलिक अनस और आप देख रहे हैं पाकिस्तान वेल्थ अकेडमी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नया पाकिस्तान हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम का लॉन्च कर दिया गया है और ये स्कीम पूरे पाकिस्तान के लिए है। तमाम पाकिस्तानी इस स्कीम में हिस्सा बन सकते हैं। करना सिर्फ आपको ये होगा कि आपने अपनी मर्ज़ी के बैंक में जाना है और मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम के बारे में मालूमात लेनी है, जो कि मैं बता चुका हूँ। सिर्फ़ और सिर्फ आपने अपनी तनख्वाह के हिसाब से या अपनी आमदनी के हिसाब से साल डिसाइड करने हैं कि आप कितने साल के लिए फ़ाइनेंसिंग लेना चाहते हैं। आप 10 साल कम से कम, 15 साल या 20 साल ज़्यादा से ज़्यादा के लिए फ़ाइनेंसिंग ले सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा 50 लाख रुपए तक की फ़ाइनेंसिंग ले सकते हैं। कम से कम हद नहीं बताई गई कि कम से कम कितनी मालियत आप हासिल कर सकते हैं। 3-4 लाख भी आप ले सकते हैं। दरख्वास्त गुजार की उम्र जो बताई गई वो ज़्यादा से ज़्यादा 60 साल बताई गई है, यानी पेंशनर्स इसके हिस्सा नहीं बन सकते और 25 साल से भी कम उम्र भी इसमें हिस्सा नहीं ले सकते। यहाँ पर एक टेक्निकल पॉइंट मैं आपको बता दूँ कि बैंक 10 साल की फ़ाइनेंसिंग फ़राहम करेगा या 20 साल की फ़ाइनेंसिंग फ़राहम करेगा। आप 10 से 20 के दरमियान वेरी कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र 50 साल हो चुकी है, इसका मतलब आपकी रिटायरमेंट की उम्र में सिर्फ 10 साल बाकी हैं। अगर आपकी उम्र 51 साल हो चुकी है तो आप इस स्कीम का हिस्सा नहीं बन सकते, क्योंकि बैंक की जानिब से फ़ाइनेंसिंग टेन्योर 10 साल, 15 साल या 20 साल मुकर्रर किया गया है कस्टमर की चॉइस के मुताबिक। डेट बर्डन रेशो 45% तय किया गया है। इसका मतलब है कि अगर आपकी तनख्वाह 1 लाख है तो आपकी किस्त 45,000 से ज़्यादा नहीं बन सकती। 45,000 के अंदर अभी आप मार्कअप या रेंटल शामिल करेंगे तो आपका 40 से 41,000 प्रिंसिपल अमाउंट बना करेगी। 8,000 रुपया प्रोसेसिंग फ़ी मुकर्रर की गई है। इस पर 16% फेडरल एक्साइज ड्यूटी भी मुकर्रर की गई है, जो कि 1280 रुपये बनती है। 9280 रुपये आपने जमा करवाने हैं। इसके अलावा 3 तरह के चार्जेस हैं जो एक्चुअल जो जितने लगेंगे वो आपको देना होंगे। मसलन अगर आप बिजनेसमैन हैं तो उस वक़्त आपकी आमदनी का एस्टिमेशन लगाने के लिए इनकम एस्टिमेशन की वैल्यूएशन की जो फ़ीस है वो आपको देनी होगी। जो लीगल फ्रेमवर्क के लिए जो कानूनी पेचीदगियाँ इनको दूर करने के लिए जो फ़ीस है वो भी आपको एक्चुअल में देनी होगी। अगर आप तैयार मकान ख़रीदना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी वैल्यूएशन की जो फ़ीस है वो भी आपको एक्चुअल में अदा करना होगी। अगर आप सैलरीड हैं तो वो तो आपकी सैलरी स्लिप से पता चल जाता है कि आपने कितनी आमदनी ले रहे हैं। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो पिछले 5 साल की टैक्स रिटर्न्स जो आप फाइल करते हैं उससे पता चल जाएगा। यहाँ पर एक तबका है जो कि इनफॉर्मल सैलरी लेता है, यानी बैंकिंग चैनल से हट के सैलरी लेता है। उनके लिए जो एस्टिमेशन टूल्स बताए गए हैं, उनकी जो अखराजात हैं उनको देखा जाएगा कि उनके बिजली गैस पानी के बिल कितने आते हैं। वो अगर बच्चों की फ़ीस दे रहे हैं तो कितना दे रहे हैं। अगर वो किराए के मकान में रह रहे हैं, क्योंकि इसमें वही एलिजिबल है जिसके पास अपना मकान नहीं है, तो अगर आप किराए के मकान पे रह रहे हैं तो रेंटल एग्रीमेंट देखा जाएगा, या इस तरह के दूसरे टूल्स हैं जो जिससे बैंक आपकी इनकम को एस्टिमेट करता है, उसकी फ़ीस आपको अलग से देना पड़ेगी। क्या आप इस स्कीम से प्लॉट ख़रीद सकते हैं? नहीं, आप प्लॉट नहीं ख़रीद सकते। हाँ, अगर आप प्लॉट ख़रीद कर उस पर कंस्ट्रक्शन करने का एफिडेविट जमा करवाएंगे तो उस सूरत में आप प्लॉट भी ख़रीद सकते हैं और उस पर मकान भी तामीर कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि 50 लाख में प्लॉट भी ख़रीदा जाए और मकान भी तामीर किया जाए, ये मुमकिन तो नहीं। तो ऐसी सूरत में आप 1, 2, 3 या मैक्सिमम 4 लोग मिलकर भी इकट्ठी दरख्वास्त दे सकते हैं। इसको क्लबिंग कहते हैं और 100% क्लबिंग मुमकिन है। क्या अर्ली रीपेमेंट्स की जा सकती हैं? कि क्या आप एक ही दफ़ा बाकी की रकम अदा करने के बाद अपनी किस्तें ख़त्म करवा सकते हैं? इसे बैलून पेमेंट कहते हैं जी। बिल्कुल, ऐसी सूरत में आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस पे नहीं करना पड़ेंगे। अगर आप सारे पैसे यकमुश्त किसी भी वक्त अदा करना चाहे तो बैंक को अदा करके सेटलमेंट कर सकते हैं।
जो बैंक का स्टाफ है वो इस स्कीम पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। लोन टू वैल्यू रेशो 90:10 है अगर आप टीयर 1 और टीयर 2 के लिए अप्लाई करेंगे, और अगर टीयर 3 में यानी 50 लाख तक के लिए अप्लाई करेंगे तो 85x15 है, यानी 85% फाइनेंस बैंक देगा, 15% फाइनेंस आपको देना होगा अगर आप तैयार मकान या कोई भी फैसिलिटी हासिल करना चाहते हैं। तो आप इस हाउस फाइनेंस से फ्लैट भी खरीद सकते हैं, मकान में रेनोवेशन भी कर सकते हैं, मकान में तोसी भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके जहन में कोई सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। पाकिस्तान वेल्थ अकेडमी से इंजीनियर मलिक अनस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।